गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हमने कल इसके जीवन परिचय को देखा था। भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय को पढ़ा था। हमने पढ़ा था उनकी रचनाएं मतलब उन्होंने जो लिखे हैं, बुक लिखी है और जो भाषण वगैरह उनके थे वो सब, और बहुत सारी हैं। मतलब बहुत ही, एक तो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे उन्होंने। हमने ये देखा कि बहुत नॉलेज लिया था, बाहर भी पढ़ने गए थे। और भारतीय समाज में जो उनको गलत लगा था, एक तो बचपन से ही उन्होंने समाज में छुआछूत का वातावरण देखा था, तो बचपन से ही उनके मन में था कि मैं ये करने वाला हूँ, आगे चल के मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, छुआछूत को ख़त्म करने का काम करूँगा। तो ये उन्होंने किया भी आगे चलकर। जैसे यहाँ पे एक बार बताया है कि उनको पूछा गया था स्कूल में कि आपको क्या करना है, बड़े होके आप क्या बनोगे, मतलब पढ़ लिख के आप क्या करोगे। तो क्योंकि उन्होंने अपने समाज में, जब से वो बचपन मतलब पैदा हुए थे उसके बाद से उन्होंने समाज में देखा यही चल रहा है, छुआछूत, छोटा बड़ा, ब्राह्मण शूद्र, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा था। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जब भगवान ने इंसान को एक ही जैसा बना के भेजा है तो हम कौन होते हैं अलग अलग वर्ण करने वाले या लोगों को कास्ट वाइज डिवाइड करने वाले। ये उनका मानना था। तो उन्होंने टीचर को बोल दिया था, टीचर ने पूछा तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो उन्होंने बोल दिया था मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा। क्योंकि जब वो छोटे थे ना, तभी उनको ये बात समझाते थे कि ये तो कानून में लिखा है, ये तो कानून में लिखा है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि अच्छा कानून कौन बनाता है या कौन लिखता है, तो उनके पिताजी ने उनको ऐसे बोल दिया था कि वकील होते हैं ये सब कानून बनाने वाले और करने वाले। तो तब से उनके दिमाग में था कि मुझे वकील बनना है और ये जो अछूत और छोटा बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है और अछूतों के लिए नया कानून बनाना है। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था बचपन से ही। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। बहुत कड़ी मेहनत करी, कड़ी पढ़ाई करी। और क्योंकि देखो बचपन से ही गोल फिक्स था, लक्ष्य था उनका कि हमको क्या करना है, वकील बनना है मुझे। तो उन्होंने उस लेवल पे अपने आप को तैयार करा बचपन से ही। स्वाधीनता व्यापक अध्ययन मतलब चिंतन मनन का मतलब होता है जो उनके विचार थे, जो उन्होंने पढ़ा उसको गढ़ा भी। मतलब पढ़ाई तो की, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं कलेक्ट किया, जो भी बुक में था उसको पढ़ा, समझा और उसके ऊपर विचार किया कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद उनको ये चीज़ समझ में आई। उन्होंने जब स्वाधीनता संग्राम के लिए काम हो रहा था तो उन्होंने एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। मतलब वो ये कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। हम बहुत भारत को स्वतंत्र करने की बात कर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और हम आंदोलन कर रहे हैं भारत को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन हम भारत के अंदर ही सामाजिक रूप से तो हम आज़ाद नहीं हैं। सामाजिक रूप से तो हमने बहुत भेदभाव करके रखा है। हम समाज को ही डिवाइड करके रख रहे हैं। जब हम एक समाज के रूप में नहीं रह सकते हैं तो हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होके भी हम उसी गुलामी में ही रहेंगे ना। हम आगे भी, हम यदि अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाते हैं पर हमारे अंदर सामाजिक विषमताएं तो हैं। समाज को तो हम अलग अलग करके रख रहे हैं, समाज को हम अलग अलग भागों में ऊंचा नीचा छोटा बड़ा करके डिवाइड करके रख रहे हैं। तो यदि ये स्वतंत्रता हमको मिल भी गई तो वो स्वतंत्रता तो कुछ लोगों का ही अधिकार हो जाएगी ना, कुछ विशेष अधिकार हो जाएगी, कुछ स्पेशल लोग रहेंगे जिनके लिए स्वतंत्रता रहेगी, और वो तो अधूरी स्वतंत्रता हुई ना। तो ये उन्होंने एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई बात रखी थी। और उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे उनके जीवन में। एक थे महात्मा बुद्ध, कबीरदास जी, जो जिनको हम पढ़ते हैं, कबीर से आप कोई ऐसे नाम वाम मत समझ लेना, और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को आप नहीं जानते हो क्योंकि ज्योतिबा फुले के बारे में कभी आपने शायद नाम सुना हो। और ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में तो वो पूजे जाते हैं, महाराष्ट्र का हर बच्चा जानता है ज्योतिबा फुले को, लेकिन हम नहीं जानते उनके कामों के बारे में क्योंकि हम
कोर्स में रहता है हम उतना ही पढ़ते हैं, अलग से हम पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं। और सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, तो आप जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिनके बारे में सुनता है, जिनको क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की जिज्ञासा रहती है, तो वो तब यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे उनके बारे में। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ज्योतिबा फुले हैं और अन्ना हजारे हैं, या कोई भी आपका जो नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, तो आप सिर्फ कोर्स में पढ़ के उसको हम छोड़ देते तो हमको नॉलेज नहीं रहता उस पर्सन के बारे में, जानते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ा हुआ है उतना ही हमारा नॉलेज रहता है। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उसकी भी डेट दी है 1956, क्योंकि उसका कारण ये था कि हिंदू समाज में जो उत्पीड़न मतलब उनको जो कष्ट मिले हैं मानव के रूप में भगवान ने एक ऐसा निर्माण किया है कि भगवान ने बहुत स्पेशल बना के भेजा था, बुद्धि के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, कि भाई हम में स्पेशल क्वालिटीज़ थी, लेकिन हमने उसका गलत फ़ायदा उठाया, उसको अलग समझा और हमने बनाया है ये अलग अलग धर्म को, अलग अलग जाति प्रथा, छुआछूत, छोटा बड़ा, तो वो उनके समझ में बिल्कुल नहीं आया और उनका मोह भंग हो गया हिंदू समाज से कि ये धर्म होता है, ये क्या होता है, ये कानून है, ये छोटा है, वो वहाँ नहीं जाएगा, वो ये ऐसा नहीं करेगा। तो उससे उनका मोह भंग हुआ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 5 लाख अनुयायियों के साथ वो बौद्ध धर्म के मतानुयायी, मतलब उस मत को मानने वाले हो गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका थी और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए, है ना, मानव मुक्ति और जन कल्याण। उन्होंने बहुत विचार किया, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो वो सोचते थे, जो वो पढ़ते थे, उस पर विचार करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। एक तो सबसे पहले कि जो वो समाज को बदलना चाहते थे, जो वो समाज में परिवर्तन चाहते थे, तो उसके अनुसार उन्होंने बिहेव भी किया। अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार, अपने काम से वो ये चीज़ लोगों के सामने रख सके कि आपको कैसा बनना है या मेरे विचार कैसे हैं। यदि आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हो तो क्या आप उन विचारों को अपने जीवन में उतारते हो? पहले आपको जो आप सोच रहे हो समाज को बदलने की, देश में परिवर्तन लाने की बात, तो पहले आपको शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने घर से करनी पड़ेगी, फिर आप बदलाव ला सकते हो। तो उनका जो समर्पण था समाज के प्रति, और तो उनकी एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही भारतीय संविधान का निर्माता कहकर हम आज उनको श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। उनकी समुची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना, ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 उपकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल भी बना था और लाहौर में, और उसके वार्षिक सम्मेलन में 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। जो हम पढ़ने वाले हैं ये भाषण है, और ये भाषण जो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन होने वाला था जाति पाति तोड़क ग्रुप का, उसमें अध्यक्षीय भाषण मतलब जो अध्यक्षता के रूप में अध्यक्षता को समर्पित करते हुए जो भाषण दिया जाना है, वो ये इस भाषण को सेलेक्ट किया गया था अध्यक्षीय भाषण के रूप में। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। यही एक मेन चीज़ है अम्बेडकर के बारे में कि वो ये चाहते थे कि समाज में
समानता हो। बंधुता मतलब आपस में, जैसे बंधुता का एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हो, जो गणेश उत्सव होता है, ये बंधुता के लिए लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के त्योहारों, तीज त्योहारों पे मिलना जुलना। जैसे ये गणेश उत्सव भी इसीलिए कि लोग उस समय बाहर नहीं आते थे, मिलते जुलते नहीं थे, तो इसलिए लोकमान्य तिलक ने ये चालू किया था कि गणेश उत्सव के बहाने लोग मिलेंगे जुलेंगे, बाहर आएंगे और लोगों के विचारों का आदान प्रदान हो पाएगा। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने। तो समाज में 3 तत्व जरूरी हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों की, समानता, ऊंच नीच जाति प्रथा नहीं होनी, बंधुता, लोग आपस में मित्र बन के रहें, ये उनके लिए अनिवार्य था, होना चाहिए। अब हम पाठ को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय।